अस्सलाम वालेकुम। इस ट्यूटोरियल के अंदर हम कवर करेंगे मेथड्स को कि मेथड्स क्या होते हैं और हम स्ट्रक्ट टाइप्स के साथ हम इसको कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो गो सपोर्ट करता है मेथड्स को, वो बेस्ड करता है किसके ऊपर, स्ट्रक्ट टाइप्स के ऊपर। मीन्स के स्ट्रक्ट्स के साथ वो मिल के जो है ना काम करता है। तो किस तरह करता है, अभी हम स्टार्ट्स करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक स्ट्रक्ट बनाता हूँ। ठीक है, क्योंकि हम स्ट्रक्ट ऑलरेडी देख चुके हैं प्रीवियस वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम एक स्ट्रक्ट बनाते हैं। स्ट्रक्ट का तरीका क्या होता है, टाइप होता है, उसके बाद उसका नेम होता है। ठीक है, मैंने स्ट्रक्ट का नेम यहाँ पे दे दिया है नंबर्स। ठीक है, और आगे इसका कीवर्ड जो होता है वो स्ट्रक्ट होता है। फिर कर्ली ब्रेसेस होते हैं और इसके अंदर जो है ना आप फील्ड्स को रख सकते हैं। स्ट्रक्ट एक्चुअली अगर मैं शॉर्टली ओवरव्यू दिखा दूं, स्ट्रक्ट जो होता है ये जो है ना कुछ वेरिएबल्स का कम्बिनेशन या कलेक्शन ऑफ फील्ड्स का जो है ना वो आपको प्रोवाइड करता है। अच्छा, मैंने स्ट्रक्ट नंबर्स के नाम से क्रिएट कर दिया है। तो इसके अंदर फर्स्ट जो मेरे पास फील्ड का नेम होगा वो मैं रख लेता हूँ फर्स्ट नंबर। ठीक है, और इसका डेटा टाइप मैं रख लेता हूँ इंट। और इसके बाद मैं सेकंड स्ट्रक्ट फील्ड का नाम रख लेता हूँ, वो भी होगा नंबर। ठीक है, ये दो फील्ड मैंने इस नंबर स्ट्रक्ट के अंदर रख लिए। नेक्स्ट ये है कि अब मैंने मेथड्स बनाने हैं। ठीक है, तो मेथड्स बनाने का तरीका क्या है कि आप फंक लिखते हैं जिस तरह नॉर्मली फंक्शन होता है। ठीक है, उसके बाद सम हो गया आपके पास। मैंने एक सम का फंक्शन बना लिया। ठीक है, और ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर रिटर्न करेगा, क्योंकि जब भी मैं इसको वैल्यूज़ दूंगा तो ये क्या करेगा, आपस में प्लस करके रिटर्न में हमें एक स्पेसिफिक प्लस का आंसर दे देगा। तो फंक्शंस के अंदर नॉर्मली हम क्या करते थे, डायरेक्टली इधर ही फर्स्ट वैल्यू सेकंड वैल्यू असाइन कर लेते थे। लेकिन इस केस के अंदर क्योंकि हमने मेथड्स यूज़ करने हैं वो भी स्ट्रक्ट के टाइप्स के ऊपर, तो इसी वजह से ये मेथड हम यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पे पैरामीटर्स में नहीं देंगे। हम क्या करेंगे, इससे पहले पैरेंथेसिस करेंगे और जो हमारे पास ये जो स्ट्रक्ट है, ठीक है, इसको यूज़ करेंगे। इसका तरीका क्या है, लेट सपोज मैं इसको कर लेता हूँ n और उसके बाद स्टैरिक इसका पॉइंटर। ठीक है, नंबर्स मैंने कर लिए। अब मैंने जितनी भी इसके अंदर जो इंस्टेंसेस हैं या फील्ड्स हैं उसको एक्सेस करना है, तो मैंने n से एक्सेस करना है, क्योंकि ये इसका एक आप यूँ समझ ले इसका इंस्टेंस बन गया है, तो इसको असाइन एलियस बन गया है। तो अब मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ। ठीक है, n डॉट फर्स्ट नंबर प्लस n डॉट सेकेंड नंबर। ठीक हो गया। अब ये फंक्शन क्या करेगा, जब भी हम इसको कॉल करेंगे तो ये हमें रिटर्न करेगा सम। तो उसको सबसे पहले हम टेस्ट करते हैं। तो उसके लिए क्या करूँगा, मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ मेन के अंदर, और डायरेक्ट मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास स्ट्रक्ट होगा ना, स्ट्रक्ट को मैं वैल्यूज़ असाइन करूँगा। ठीक है, नंबर हो गए मेरे पास स्ट्रक्ट, और उसको मैंने दे दिया। अगर मैं इधर कंट्रोल और स्पेस टैब प्रेस करूं तो मेरे पास सजेशन आ जाएगी कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर जो उसके अंदर फील्ड्स होती हैं। ठीक है, मैं फर्स्ट फील्ड के अंदर लेट सपोज 25 दे देता हूं, और मेरे पास जो सेकंड है इसके अंदर मैं दे देता हूं 10। ठीक हो गया। अब मेरी जो स्ट्रक्ट के अंदर जो है ना वैल्यूज़ उसको मिल चुकी हैं 25 और 10। अगर मैं इसको कन्फर्म करूँ तो मैं प्रिंट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखें, उसने क्या किया है कि हमें बता दिया है कि जो आपने स्ट्रक्ट को वैल्यूज़ असाइन की है ना, वो एक 25 है, फर्स्ट नंबर को 25 मिली है, सेकंड को 10 मिली है। ठीक है, क्योंकि अभी हमने सम फंक्शन कॉल नहीं किया। इसके ऊपर अगर मैं होवर करूं तो वो लिख रहा है कि सम इज़ अनयूज्ड, अभी उसको इस्तेमाल नहीं किया, उसको कॉल नहीं किया। अब जाके इसको कॉल करते हैं, देखते हैं वो हमें क्या रिटर्न करता है। तो उसका तरीका क्या है कॉल करने का, वो सिंपल है, बहुत ईजी है। आपने ये करना है कि पहले मैं fmt_println का वो कर लेता हूँ, सम रिज़ल्ट कर दिया है मैंने। अब v डॉट करूँगा तो यू v जो है ना क्या करेगा, मुझे ये फंक्शंस की कॉल वो बताएगा। ठीक है, मतलब कि उसके इंस्टेंस को मैं कॉल कर सकता हूँ। अब वो मैंने सम को कॉल करना है या फर्स्ट से सेकंड वेरिएबल को, डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने फर्स्ट इन दोनों को तो कॉल कर चुका हूँ, उसको वैल्यू असाइन कर चुका हूँ। अब मैंने सम को कॉल करना है। ठीक है, डायरेक्ट मैंने इसको सम कर दिए। अब मैं इसको रन करता हूँ दोबारा। तो यहाँ पे अगर गौर से देखें तो जैसे मैंने सम को कॉल कराया है तो ये उसने मुझे सम दे दिए। ठीक है, 25 + 10 करके 35 उसने मुझे सम दे दिए। सिमिलर केस के अंदर, सिमिलर केस के अंदर मैं अगर एक सब्ट्रैक्ट का भी बना लेता हूँ। ठीक है, उसका किस तरह होगा, सिमिलर फॉर्मेट है, आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, और इसके अंदर आपने माइनस कर देना है स्ट्रेट फॉरवर्ड, और इसको दोबारा से आपने कॉल कर देना है। यहाँ पे सम रिज़ल्ट की जगह पे सब्ट्रैक्ट रिज़ल्ट लिख दें। इसको मैं दोबारा से चलाता हूँ। यहाँ पे देखिए उसने मुझे 15 दे दिए। ठीक है, अब ये तो हो गए हैं
पॉइंटर्स के उससे एक्सेस करना, विदाउट पॉइंटर कैसे करेंगे उसका स्ट्रेट फॉरवर्ड लेट सपोज मैं एक दूसरा फंक्शन क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं कर लेता हूँ कि नंबर कर लेता हूँ। इसको मैं पॉइंटर नहीं बताता, डायरेक्ट वैसे लिखता हूँ, ठीक है। और इसको मैं आगे दे देता हूँ डिवाइड, और ये रिटर्न करेगा इंटीजर, ज़ाहिर है। अब मैं रिटर्न के अंदर क्या करता हूँ, एन डॉट फर्स्ट नंबर और डिवाइडेड बाय एन डॉट सेकेंड नंबर। फर्स्ट नंबर को सेकंड नंबर पे डिवाइड करता हूँ और वो रिटर्न करके मुझे रिस्पॉन्स में बता देगा, ठीक है। अब इसको दोबारा से मैं इधर से कॉल करता हूँ, यहाँ पे मैं वी डॉट करूँगा तो मेरे पास डिवाइड भी आ जाएगा, और इसको मैं डिवाइड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए उसने मुझे डिविजन्स का वो रिमाइंडर बता दिया है कि अगर हम इन दोनों पे डिवाइड कर लो तो ये आपके पास आ जाएगा, ठीक हो गया। तो इस तरह होता है हमारे पास मेथड्स को स्ट्रक्ट के साथ हम यूज़ कर सकते हैं इजीली, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्विकली ओवरव्यू कर लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया है कि मैंने एक स्ट्रक्ट डिफाइन किया है नंबर उसके नाम से, ठीक है। उसके अंदर मैंने दो फील्ड्स रखी हैं, फर्स्ट नेम और सेकंड नंबर, ठीक है, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर। उसके बाद से मैंने एक फंक्शंस बनाया है सम के नाम से, ठीक है। वो क्या करता है, जो मेरे पास स्ट्रक्ट है उसका मैंने पॉइंटर बनाया है जिसको मैंने एन एलियस के अंदर या इंस्टेंस के अंदर रखा है। उसके अंदर मैं एन डॉट करके उसकी फील्ड्स को एक्सेस करता हूँ, ठीक है। फिर आपस में इनको प्लस किया है, ठीक है। जबकि यहाँ पे मैंने सम के फंक्शंस के पैरामीटर में कुछ नहीं लिया, मैंने डायरेक्ट मेथड्स यूज़ करके और स्ट्रक्ट की वैल्यूज़ को इस तरह एक्सेस किया है और आपस में इसको सम करके और उसको रिटर्न कर रहा हूँ इंटीजर, ठीक है। सिमिलर केस में सब्ट्रैक्ट का भी सिमिलर है। और जो डिवाइड का है इसके अंदर मैंने एस्ट्रैक्ट नहीं लगाया क्योंकि मैं पॉइंटर यूज़ नहीं कर रहा, तो मुझे क्या कर रहा है ये डायरेक्ट जो है ना एन डॉट फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाय दिस, तो आप इस मेथड से भी कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा फिर आप नीचे आ जाएं तो यहाँ पे जहाँ मैंने कॉल की है, क्योंकि इनिशियली मुझे कोई वैल्यू तो देनी पड़ती है उसको, क्योंकि मैं फंक्शंस को जो अगर लेट सपोज हम प्रीवियस उसमें चले जाएं, फंक्शंस में चले जाएं, तो जो भी फंक्शंस हम कॉल करते थे उसको हम पैराम्स में वैल्यू भेजते थे, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह होता है कि आपने स्ट्रक्ट को वैल्यूज़ देनी होती है, उसकी फील्ड्स को वैल्यू देनी होती है, और जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ है उसको आप डॉट करके इसके फंक्शंस को एक्सेस कर सकते हैं। आपने सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, जो भी प्रोसेस उस पर ऊपर करना हो, तो आपको फिर रिस्पॉन्स करके उसकी आउटपुट दे देगा। तो ये होते हैं मेथड्स स्ट्रक्ट के साथ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।